बच्चों ये कवित्त है और ये रसखान जी द्वारा लिखा गया है। तो गोरज बिराजे भाले लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैने, प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री। इसमें जो कठिन शब्द है बच्चों उसके अर्थ इस प्रकार हैं कि गोरज मतलब गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, गोरज मतलब गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, विराजे मतलब सुशोभित है, भाल मतलब माथा, लहलही मतलब शोभा या मान हो रही है, पाछे मतलब पीछे, बानी मतलब वाणी, बंक मतलब सुंदर, चितवनी मतलब दृष्टि, विटप मतलब वृक्ष, तटनी मतलब यमुना, अटा मतलब अट्टालिका, चढ़ी मतलब चढ़कर, पट्ट मतलब वस्त्र, तन तपनी यानी कि तन का ताप, प्राणनी मतलब प्राणों की। इसमें जो संदर्भ है बच्चों इस प्रकार लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के कवित्त शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। प्रसंग है बच्चों इस प्रकार कि प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने सायंकाल में श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सौंदर्य के अत्यंत मनोहर रूप को चित्रित किया है कि वो जब शाम को गाय चरा करके आते हैं तो उनका जो सुंदर रूप है उसका मनोहर रूप को चित्रित किया है बच्चों। इसमें जो व्याख्या है बच्चों इस प्रकार है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनोहक लग रही है और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है और उनके वक्ष स्थल पर जो वन में जो फूल उपस्थित है उनकी जो माला बनाई है वो लहरा रही है। उनके आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं और उनके आगे गैया चल रही हैं और उनके पीछे ग्वाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान है और जितनी ही सुंदर जितनी ही मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान यानी मुस्कुराहट है और चितवन है। अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आंखों को देखने से तन की ताप शांत हो रही है। यानी कि छत पर चढ़ कर के देखो हे सखी, और कदम्ब के वृक्ष के पास में जो यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र फहरा रहे हैं उससे जिस जिस रस की अनुभूति हो रही है वो हमारे आँखों की ताप को शांत कर रही है और वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है। अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। उनका सौंदर्य नेत्र की प्यास बुझा रहा है, उनका जो सुंदर रूप है हमारी आंखों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये तो था बच्चों कवित्त जो है उसकी व्याख्या। अब कवित्त की जो काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा जो बच्चों हैं वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, छंद कवित्त है, गुण माधुर्य है। अलंकार बच्चों अनुप्रास अलंकार गोरज बिराजे लहलही बनमाल निकट तटनी और तन तपनी में क्रमशः र ल त और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है बच्चों। मधुर मधुर मंद मंद में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इस कारण बच्चों यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ बच्चों आपका जो पाठ है सवैया तथा कवित्त ये समाप्त होता है। इस पाठ में अगर आपको किसी भी पद्यांश में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आपकी कक्षा के लिए।